जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास नंबर डीसीए का 34 में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंसर्ट टॉपिक के बारे में। हमने 33 नंबर क्लास तक होम टैब कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन है पाइवोट टेबल, जिसमें हम एक टेबल का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसके लिए एक छोटा सा टेबल हमें बनाना है। तो हम यहाँ टाइप कर लेते हैं स्टॉक, फिर क्वान्टिटी QTY, उसके बाद टाइप कर लेते हैं रेट कि कितने के रेट से हम अमाउंट रखने वाले हैं, और फिर टाइप कर लेते हैं अमाउंट क्या रहने वाला है। अब दोस्तों हम कुछ सामान का नाम लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिन लिख लेते हैं, एक डॉव लिख लेते हैं और एक लॉक्स लिख लेते हैं। ये 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, जिसकी क्वांटिटी मैंने ये टाइप कर ली, और रेट जो है हम यहाँ से एक दे देते हैं, एक रेट मैंने दे दी। अब दोस्तों हमें अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू, यहाँ क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं, गुना का सिंबल देते हैं, रेट पे क्लिक करके इंटर करते हैं, तो ये मुझे अमाउंट मिल जाती है। हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, राइट। यहाँ तक तो सबको पता है। अब हम बनाएंगे इसमें पाइवोट टेबल। तो दोस्तों पाइवोट टेबल क्या करेगा कि आपका जो है ये नॉर्मल जो डिज़ाइन आपने जो बना रखा है, इसमें आपका ग्रांड टोटल निकाल देगा, इसे एक कलर दे देगा, और इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा भी देगा, और यहाँ पे फिल्टर भी दे देगा। तो ये सारे काम पाइवोट टेबल एक ऑप्शन करने से ये सारे काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस डाटा रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिसमें टेबल रेंज में ऑटोमेटिक आपकी टेबल सेलेक्टेड होगी, क्योंकि आपने टेबल को सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपको न्यू वर्कशीट और एग्जिटिंग वर्कशीट 2 ऑप्शन मिलेंगे। न्यू वर्कशीट का मतलब होता है यहाँ सीट नंबर चेंज हो जाएंगे आपको, तो दूसरे सीट पर बन करके मिलेगा, और एग्जिटिंग करते हैं तो इसी सीट पे मिलेगा। तो पहले हम इसी सीट पे करके देखते हैं, तो फिर हम आपको न्यू सीट पे भी करके दिखा देंगे। तो हम एग्जिटिंग पे क्लिक करते हैं, लोकेशन पे क्लिक करते हैं, और लोकेशन में हम जगह रख लेते हैं यहाँ पे, ये वाला जगह यानी J1। तो इसमें लोकेशन में कर्सर रख करके यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहाँ से क्लिक कीजिएगा ओके बटन पे। तो यहाँ पे छोटा सा एक डिज़ाइन देगा, और यहाँ पे पाइवोट टेबल का फील्ड्स आएगा, जिसमें आपको स्टॉक पे, क्वांटिटी पे, रेट पे और अमाउंट पे जैसे टिक आउट कर लीजिएगा, तो आपको यही टेबल यहाँ पे एक बना हुआ दिखेगा। अब दोनों में आप अंतर समझ लीजिए कि ये जो है एक कलरफुल, और यहाँ पे आपको एक फिल्टर लगा करके दे दिया, एक आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया, और एक आपका ग्रांड टोटल ऑटोमेटिक निकाल दिया, साथ में कलरफुल डिज़ाइन कर दिया। तो इसे बोलते हैं हम लोग पाइवोट टेबल ऑप्शन। हम इसे कंट्रोल Z से अगर बैक जाते हैं, कंट्रोल Z, अब मेरे पास ये टेबल है, हम इसे न्यू वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल रेंज तो ऑटोमेटिक आएगा, न्यू वर्कशीट पे क्लिक रखेंगे। यहाँ लोकेशन यहाँ हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत है, और यहाँ से टिक आउट कर लेना है स्टॉक, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट में। तो ये देखिए सीट नंबर 1 पे आपका नॉर्मल टेबल है, और सीट नंबर 2 पे देखेंगे तो ये पाइवोट टेबल बन करके आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका पाइवोट टेबल ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, ये क्या होता है। तो इसके लिए भी हमें पहले वाला डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रिकमेंडेड पे क्लिक करना है, और यहाँ से डायरेक्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। फिर से आपको स्टॉक, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पे क्लिक कर लेते हैं, तो जो टेबल आपने बना रखा है, जो पहली बार यूज़ किया है, वही चीज़ आपको फिर से दोबारा यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसे बोलते हैं रिकमेंडेड पाइवोट टेबल। अब एक ऑप्शन आता है आपका सिंपल टेबल का। तो सिंपल टेबल में क्या होता है कि इसी टेबल को डिज़ाइन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लिए, क्लिक करने के बाद टेबल पे गए, और यहाँ से सिर्फ ओके बटन, ऑटोमेटिक रेंज आपका ले लेगा यहाँ पे। अगर रेंज नहीं ले रहा है तो आप इसे हटा करके पुनः इसे सेलेक्शन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रेंज लेगा। देन ओके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कॉलम यहाँ से डिज़ाइन दिए जाएंगे। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है उस डिज़ाइन पे क्लिक करके आप डिज़ाइन रख सकते हैं, और यहाँ से आपको हेडर फुटर पे टॉप स्टाइल ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आप क्लिक करके अपने हेडर फुटर को स्टाइल कर सकते हैं, और ये डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये भी आपका एक पाइवोट टेबल ही बन करके दिखा। यहाँ पे जो सिंपल टेबल है, जिसमें ग्रांड टोटल भी यहाँ पे कर दिया गया आपका, और ये सारे चीज़ कर दिए गए। यहाँ से फिल्टर लगा करके भी दे दिया गया, A to Z कर सकते हैं आप, Z to A कर सकते हैं आप। तो यहाँ से एक आपको फिल्टर भी लगा करके दे दिया जाता है, जिससे आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, और ये भी आपका एक टेबल बन करके यहाँ पे दिखेगा। तो ये रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से डिज़ाइन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं टेबल ऑप्शन। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शंस आपके खत्म हो गए। चौथा ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर के लिए हम क्या करते हैं कि हमें एक पिक्चर लेना है।
तो पिक्चर लेने के लिए हम जाएंगे पिक्चर ऑप्शन पे। देखिए दोस्तों, पिक्चर का यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, पिक्चर एक ऑनलाइन पिक्चर। तो दोनों में सिर्फ अंतर यही है, एक सैप दिया हुआ है जिसमें सैप मिल जाएंगे, और एक यहाँ पे स्मार्ट चार्ट दिया हुआ है ग्राफिक्स के लिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो किसी न किसी डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पिक्चर ऑप्शन। तो पिक्चर का काम करेंगे फ़ोटो लेने के लिए, जो ऑफलाइन फ़ोटो हम लेंगे। ऑनलाइन फ़ोटो लेने के लिए जो इंटरनेट वगैरह से फ़ोटो आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ऑफलाइन पिक्चर लेने के लिए पिक्चर ऑप्शन पे गए, डेस्कटॉप पे गए, और यहाँ पे मेरे पास जो पिक्चर्स है उस पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। तो वो पिक्चर मुझे यहाँ पे मिल जाता है, पेज में आ जाता है। इसके साथ ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुलता है, जो फॉर्मेट ऑप्शन में हम इतने सारे चेंजिंग कर सकते हैं। हमने MS वर्ड में भी आपको बताए थे फॉर्मेट के बारे में। अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इसका बैकग्राउंड भी ऐसे रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल Z करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। फिर से हम फॉर्मेट में रहते हुए इसको कलर करेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट हम यहाँ पे कोई कोई डाल सकते हैं, जो इफेक्ट हम डालना चाहते हैं। कंट्रोल Z करेंगे तो ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप चारों तरफ से छोटा कर सकते हैं पिक्चर को कंप्रेस करके। चेंज पिक्चर के जगह आप कोई दूसरा पिक्चर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो अभी पिक्चर नहीं है, तो एक ही पिक्चर था, तो एक ही पिक्चर शो कर रहा है। रीसेट पिक्चर पे जाएंगे तो ये पहले जैसा, अगर आप इसमें कोई चेंजिंग कर दिए हुए हैं और रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा पिक्चर आपका हो जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट से ऑप्शन रिलेटेड है। और फॉर्मेट ऑप्शन का पिक्चर स्टाइल से ऑप्शन रिलेटेड आ जाएगा, जिसमें आप इसके सैप्स को चेंज कर सकते हैं, ये आउटलाइन बदल सकते हैं, इसमें कोई कलर करेक्शन कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर कलर कर दिए हम। पिक्चर इफेक्ट को बदल सकते हैं, जैसे 3D रोटेट वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। तो ये सारा पिक्चर इफेक्ट में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेआउट को बदल सकते हैं पिक्चर को, अगर कुछ लिखना होता है तो लेआउट पे जा करके ये लेआउट ले लिए और यहाँ पे टेक्स्ट में टाइप कर लेते हैं, जैसे EXCEL एक्सेल। तो इस तरह से आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट को बदल सकते हैं। तो ये होता है फॉर्मेट का ऑप्शन। अब दोस्तों ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में। अब यहाँ पे आता है जैसे अलाइन कर सकते हैं, तो अलाइन की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए 2-3 पिक्चर की ज़रूरत होती है। इसके साइज़ को यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से। तो साइज़ बड़ा छोटा कर किया जा सकता है, क्रॉप किया जा सकता है पिक्चर को। कितने एरिया में पिक्चर को काटना है, उस एरिया में आप यहाँ से छोटा करेंगे तो पिक्चर आपका कटेगा, जैसे इस तरह से छोटा करेंगे तो ये पिक्चर को आप काट भी सकते हैं। यहाँ से क्रॉप बटन पे क्लिक करेंगे और इसको जैसे जैसे मान लिया जाए यहाँ से हटाना है, तो हम क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ से इसे छोटा कर सकते हैं। तो ये पिक्चर को छोटा करने के लिए ऑप्शन आता है क्रॉप, जिससे आप छोटा कर सकते हैं। फिर से पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन खुलेगा, साइज़ बड़ा छोटा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। रोटेट करना होता है तो पिक्चर को किसी एंगल में अगर रोटेट करना हो तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, पिक्चर आपका रोटेट हो जाएगा। अलाइन में होता है कि 2-3 पिक्चर होता है तो अलाइन करके हम अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगल पिक्चर है तो सिंगल ही रहेगा, इसमें अलाइन नहीं होगा। तो दोस्तों ये इंसर्ट का ऑप्शन आता है पिक्चर से रिलेटेड। इसके अलावा आप यहाँ पे सैप बना सकते हैं, जो कि अगर आप सैप बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें ढेर सारे सैप्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसा हॉट का सैप है, यहाँ पे सैप ड्रॉ कर लेते हैं। सैप जैसा ड्रॉ करेंगे तो इसका भी एक फॉर्मेट ऑप्शन खुलता है, जिसमें आप सैप में इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कलर चेंज कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को 3D रोटेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मेट में आते हैं, जो फॉर्मेट से इसके कलर को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप। तो ये सारे चीज़ आपको फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो ये होता है आपका पिक्चर ऑप्शन। इंसर्ट में अगर और सारे ऑप्शंस को देखें तो ऑफलाइन पिक्चर, सैप्स, उसके बाद स्मार्ट आर्ट आते हैं। सैप में इतने सारे सैप हैं, सारे सैप को आप एक बार ड्रॉ करके खुद से देखिएगा। बस आपको करना सिर्फ इतना है, इंसर्ट में जाना है, सैप्स में जाना है, किसी भी सैप्स को जो सैप आपको ज़रूरत है उस पर क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक के साथ में से खींच देना है, सैप ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप अगर सैप पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट दिखाई देगा, अदरवाइज फॉर्मेट नहीं दिखाई देगा। तो हम सैप पे जैसे क्लिक करेंगे हमें फॉर्मेट दिखाई देगा। हम इस फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डिज़ाइन मुझे मिल जाएंगे, जिसमें कलर इफेक्ट करना, कलर चेंज करना, आउटलाइन चेंज करना, इफेक्ट चेंज करना, ये सारे चीज़ उपलब्ध होंगे। यहाँ पे आप इसको डिज़ाइनफुल कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फॉर्मेटिंग ऑप्शन में। यहाँ से साइज छोटा बड़ा करना, क्रॉप करना, अलाइन करना, रोटेट करना, ये सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये होता है आपका सैप ऑप्शन। इसके बाद एक मिल जाता है ऑप्शन आपका स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट के लिए स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी सैप से रिलेटेड ही ऑप्शन है, जिसमें ढेर सारे आपको स्मार्ट आर्ट देखने को मिल जाएंगे। ये सारे स्मार्ट आर्ट हैं, तो इसमें आपको जैसा स्मार्ट आर्ट चाहिए वो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपल शो करेगा और वैसा ही स्मार्ट आर्ट आपको पेज में बना हुआ मिल जाएगा। ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से मिल जाएगा और इसका भी एक डिज़ाइन खुलेगा और एक फॉर्मेट खुलेगा, दो चीज़।
तो इसका डिज़ाइन खुलेगा स्मार्ट आर्ट का और फॉर्मेट खुलेगा। डिज़ाइन में आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, यहाँ से डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, इसका आर्ट में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट स्टाइल कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सैफिल बारी बारी से करके आप हर एक का फिल कर सकते हैं, जैसे उसको पीला लेना है या रेड लेना है तो आप बारी बारी से क्लिक करेंगे और सबका सैप आउटलाइन फिल चेंज करेंगे। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह जो आपको अच्छा लगे। तो इसमें अगर आप सैप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाता है एक आपका, जिसमें ऐड सैप कर सकते हैं। अगर सैप जोड़ना हो तो ऐड सैप पे क्लिक करेंगे तो सैप ऐड हो जाएगा। आपको डिलीट करना होता है तो सैप पे क्लिक करके इसे डिलीट भी किया जा सकता है। जैसे क्लिक किए, डिलीट बटन पे क्लिक किए डिलीट क्लिक किए तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से सैप को आप बढ़ा सकते हैं, डिज़ाइन में डिलीट कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग में ले सकते हैं, इसे सैप टेक्स्ट पैनल में क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ उपलब्ध है यहाँ पे जिसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी स्टाइल ढेर सारे हैं जो स्टाइल में आप सैप्स को बदल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो इंसर्ट के ये ऑप्शन है आपके सैप ऑप्शन। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हमने आज क्लास नंबर 34 में क्लियर किया। अगले क्लास में हम यहाँ से यूज़ करेंगे जिसमें चार्ट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।